नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह क्रिमिनल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो बनाने का टॉपिक है नए कानून के अनुसार कंप्लेंट केस कैसे कोर्ट में फाइल करें और नए कानून में कंप्लेंट केस फाइल करने के बाद मुद्दाले पर सम्मन जारी करना हुआ बेहद मुश्किल। तो आज इसी टॉपिक पर हमारा वीडियो है। देखते हैं नया कानून और पुराना कानून क्या कहता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब कभी आपके साथ कोई अपराध घटित होता है तो आप उसके लिए दो तरीके से केस करते हैं। पहला है एफआईआर, जो पुलिस स्टेशन में किया जाता है, जो पुराने कानून के अनुसार 154 सीआरपीसी के अंदर में दायर किया जाता था। दोस्तों, एक दूसरा है केस कि अगर पुलिस वाले आपका केस न ले तो आपके पास यह विशेषाधिकार है कि आप न्यायालय में जाकर के उस मुद्दाले पर कंप्लेंट केस फाइल करें। तो आज का वीडियो दोस्तों, न्यायालय में कंप्लेंट केस कैसे फाइल करें नए कानून के अनुसार और पुराने कानून के अनुसार, दोनों के बारे में वर्णन किया गया है इस वीडियो में। क्या मुद्दाले के ऊपर में संज्ञान लेना नए कानून के अनुसार हुआ बेहद मुश्किल? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सीआरपीसी में कंप्लेंट की परिभाषा सेक्शन 2D के अंतर्गत में दी गई थी। दोस्तों, इसके अंदर यह प्रावधान किया गया था कि व्यक्ति दोनों जगह में से, या तो पुलिस अफसर के यहाँ या न्यायालय में, जहाँ चाहे अपना मुकदमा फाइल कर सकता है। आइए दोस्तों, देखते हैं कि पुराने कानून के अनुसार कंप्लेंट केस फाइल करने की क्या प्रक्रिया थी। दोस्तों, पुराने कानून के अनुसार सेक्शन 191A के अनुसार आप न्यायालय में कोई कंप्लेंट लिख करके किसी मुद्दाले के विरुद्ध में दायर करते थे, फाइल करते थे। दोस्तों, न्यायालय सेक्शन 200 सीआरपीसी में कंप्लेनेंट की गवाही लेता था और उस समय उपस्थित जो भी उसके गवाह थे उसकी गवाही लेता था। अगर इसके बाद भी अनुसंधान की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई तो मजिस्ट्रेट उसको किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ट्रांसफ़र कर देता था या अपने पास अनुसंधान के लिए रखता था, और 202 में कंप्लेनेंट का, यानी जिसने केस किया है, उसके अन्य गवाहों की गवाही दर्ज करता था, अन्य तरह के साक्ष्य रिकॉर्ड करते थे। 203 सेक्शन सीआरपीसी का यह कहता था, जो पुराना कानून में है, कि अगर मजिस्ट्रेट आपके गवाही से और आपके गवाहों के गवाही से, आपके गवाहों के स्टेटमेंट से संतुष्ट न हो तो वैसी स्थिति में अब मुद्दाले पर कॉग्निजेंस न लेते हुए आपके कंप्लेंट को खारिज कर देता था। 204 के अंदर में यह प्रावधान था दोस्तों, जब मजिस्ट्रेट आपके स्टेटमेंट से, आपके बयान से और आपके गवाहों के बयान से संतुष्ट हो जाए कि हाँ, मुद्दाले पर इस तरह का अपराध बनता है, तो मजिस्ट्रेट इस पर संज्ञान लेते हुए मुद्दाले पर सम्मन जारी कर देता था। दोस्तों, इस तरह से दोस्तों कंप्लेंट केस फाइल करने की और मुद्दाले पर सम्मन करने की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब आइए दोस्तों, देखते हैं नए कानून में इसका क्या प्रावधान किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पुराने कानून में पुलिस केस में 154 सीआरपीसी में एफआईआर होता था। अब यहाँ पर नए कानून में 173 सब क्लॉज 1 के अंदर में एफआईआर आपको करना होगा। लेकिन यह वीडियो सिर्फ कंप्लेंट के ऊपर में है दोस्तों, पुलिस केस पर नहीं है। तो आइए सिर्फ देखते हैं नए कानून में कंप्लेंट केस फाइल करने की पूरी प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, नए कानून जो है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, जो पहले सीआरपीसी का स्थान लिया है, जिसके अंदर में सेक्शन 210 के अंदर में आप न्यायालय में किसी भी कंप्लेंट को फाइल करते हैं। कंप्लेंट फाइल करने के बाद आपका स्टेटमेंट, आपके गवाहों का स्टेटमेंट और साक्ष्य को रिकॉर्ड करने के लिए भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 223 से 226 तक इसका प्रावधान किया गया है। दोस्तों, धारा 223 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता कहती है, जो नया कानून है, कि जब मजिस्ट्रेट के समक्ष में कोई कंप्लेंट किसी मुद्दाले के विरुद्ध में लाया जाता है तो मुद्दाले कंप्लेनेंट का, जिसने केस किया है, उस व्यक्ति का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, और अगर उस समय कोई गवाह उसके उपस्थित हैं तो उस गवाह का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। उसके बाद दोस्तों, धारा 225 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कंप्लेनेंट के पास और अन्य कोई गवाह हैं तो उसके गवाह कोई भी बयान को मजिस्ट्रेट महोदय रिकॉर्ड करें। धारा 226 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता यह प्रावधान करती है दोस्तों, कि अगर मजिस्ट्रेट आपके बयान और आपके गवाहों के बयान से संतुष्ट न हो कि मुद्दाले के ऊपर में कोई अपराध बनता है, वैसी स्थिति में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लेगा और आपके केस को खारिज कर देगा। अब धारा 227 को देखते हैं दोस्तों, जो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की है। ये कॉग्निजेंस से शुरू होता है दोस्तों, कॉग्निजेंस के लिए है। जब कंप्लेनेंट का बयान और उसके गवाहों के बयान से न्यायालय संतुष्ट हो जाए कि हाँ, वास्तव में मुद्दाले के ऊपर में अपराध बनता है, ऐसी परिस्थिति में मुद्दाले पर संज्ञान लेते हुए उस पर सम्मन जारी करता है। दोस्तों, तब तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि जैसा पुराना कानून था वैसा ही नया कानून है। नहीं दोस्तों, नया कानून में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। सेक्शन 223, जिसके अंदर में आपके बयान को और आपके गवाहों के बयान को मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करते हैं, उसी के अंदर में यह प्रावधान किया गया है कि अब सम्मन तब जारी किया जाएगा मुद्दाले पर जब मुद्दाले को भी न्यायाधीश महोदय या मजिस्ट्रेट महोदय सुन ले। यानी बिना मुद्दाले के सुने हुए मजिस्ट्रेट महोदय मुद्दाले पर संज्ञान नहीं लेंगे। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है दोस्तों, पुराने कानून में नहीं था। पुराने कानून में था
कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट और उसके गवाहों के स्टेटमेंट दोनों को रिकॉर्ड करने के बाद मजिस्ट्रेट मुद्दालय पर संज्ञान लेते थे। नए कानून के अनुसार अब मुद्दालय का भी स्टेटमेंट लेना जरूरी हो गया है दोस्तों। अब BNSS यानी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 223 का सब क्लॉज 2 कहता है दोस्तों कि अगर आप किसी सरकारी सेवक पर कोई कंप्लेंट केस फाइल करते हैं जो उसकी ड्यूटी करने के दरमियान में घटना घटित हुई हो, अपराध घटित हुआ हो, वैसी परिस्थिति में मजिस्ट्रेट सरकारी सेवक को यह अवसर देगा कि न्यायालय में आकर के अपना बयान रिकॉर्ड कराए कि वास्तव में इस तरह का अपराध किया या नहीं। दोस्तों, अगर उसके बयान से संतुष्ट नहीं है मजिस्ट्रेट, ऐसी स्थिति में आपके कंप्लेंट को खारिज किया जा सकता है। दोस्तों, इस तरह का प्रावधान पुराने CRPC के अंदर में नहीं था। नए भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में इस तरह का प्रावधान किया गया है। BNSS यानी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 223 का सब क्लॉज 2 कहता है दोस्तों कि किसी भी सरकारी सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए जरूरी है कि उसके वरीय पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जाए। दोस्तों, पूर्व के CRPC में जो पहले का कानून था उसके अंदर में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि अगर किसी सरकारी सेवक पर आप कंप्लेंट केस चलाना चाहते हो, वैसी स्थिति में उस सरकारी कर्मचारी के वरीय पदाधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक था। वो सिर्फ FIR के स्टेट केस में था दोस्तों, कंप्लेंट केस में नहीं था। लेकिन नए कानून में इसका ही प्रावधान कर दिया गया है। 3 बड़े बदलाव हुए हैं दोस्तों। पहला कि मुद्दालय के स्टेटमेंट से संतुष्ट होने के बाद ही मुद्दालय पर संज्ञान लेगा, जो धारा 223 में ही प्रावधान किया गया है BNSS का। दूसरा, सरकारी सेवक का बयान रिकॉर्ड करने के बाद ही सरकारी सेवक के अपराध के विरुद्ध में संज्ञान मजिस्ट्रेट लेगा। और तीसरा, बिना सरकारी सेवक के वरीय पदाधिकारी की अनुमति से मजिस्ट्रेट उसके ऊपर में किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। इन 3 बड़े बदलावों के चलते अब न्यायालय के अंदर में कंप्लेंट केस फाइल करके हम लोगों को यानी मुद्दालय के विरुद्ध में संज्ञान जारी कराना या संज्ञान प्राप्त कर लेना न्यायालय से काफ़ी मुश्किल हो गया है दोस्तों। तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे दोस्तों कि आज का यह वीडियो यही था कि नए केस के अंदर में कंप्लेंट केस फाइल करने की पूरी प्रक्रिया। अब यहीं पर यह मेरा वीडियो संपन्न होता है दोस्तों। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें।